नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डेली सुबह 5 बजे चर्चा करते हैं। तो उसमें हम लोगों का पहला इतिहास का पहला चैप्टर चल रहा है, इतिहास जानने का स्रोत। तो उसमें दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए आज से आपके लिए खुशखबरी भी है कि हम लोग दो दो वीडियो क्लासेज में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मॉर्निंग में जो हम लोगों को 5 बजे जो हम लोगों की क्लास होती है, 5 बजे जिस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करते हैं उसमें इतिहास जानने के स्रोत पे चर्चा किया करेंगे। शाम को दोस्तों आपको 6 बजे इवनिंग में, तो 6 बजे आपको हम लोग कौन से टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे? पाषाण काल। तो दोस्तों हम लोग स्टोन एज से भी चर्चा करेंगे, और जो स्टोन एज की चर्चा करेंगे विद डेप्थ करेंगे। इससे बाहर, क्योंकि दोस्तों पाषाण काल और एक राजपूत इरा, ये अच्छे अच्छे लोगों का मैंने देखा है कि जहाँ पे उनकी कमांड होती है, लेकिन पाषाण काल और राजपूत काल उन्हें नहीं समझ में आता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में पाषाण काल आपको आज शाम से क्लास आपकी लेंगे। दोस्तों जो हम लोग फिर आप आते हैं पहले सेगमेंट पे, जो डेली मॉर्निंग में चर्चा करते हैं। तो उसमें चल रहा है इतिहास जानने का स्रोत। तो उसमें दोस्तों हम लोगों ने लगातार 3 वीडियो में जितना भी बौद्ध साहित्य था, धार्मिक और धर्मेतर साहित्य, सबकी डिटेल से चर्चा की थी। और ललित विस्तार वगैरह कोई भी उससे बाहर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे जैन साहित्य। तो जैन साहित्य भी हम लोग देखेंगे कि दोस्तों की कौन कौन से जैन साहित्य होते हैं। तो पहले धार्मिक जैन साहित्य की चर्चा करेंगे, फिर धर्मेतर जो जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट स्लाइड में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया और जैन धर्म के रिलेटेड कुछ किताबें वगैरह लिखी, जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो हम लोग दोस्तों लास्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी संबंधित जानकारी चाह रहे हैं, या कुछ लोग इतिहास संबंधित जानकारी चाह रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। तो वो लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। या किसी की कोई क्यूरी वगैरह हो या कुछ पूछना किसी को हो, तो वो कमेंट भी कर सकता है, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं कि इतिहास जानने के जो स्रोत टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, एक बार हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन मारेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने जब इतिहास की क्लासेस शुरू की थी, पहली क्लास यही थी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि दो प्राचीन के इतिहास को जानने के स्रोत हैं, कि जो एंशिएंट इंडिया है इसे कैसे जान सकते हैं। तो एक स्रोत आपको बताया था साहित्यिक, दूसरा बताया था पुरातात्विक। तो दोस्तों हमने आपको साहित्यिक को 3 भागों में बांटा था, ये भी सबसे पहले चर्चा की थी पहली क्लास में। फिर दोस्तों जो साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास को जानने के, इन्हें दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत, धर्मेतर को ही दोस्तों लौकिक भी कहते हैं। और विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण में चीनी, यूनानी, ईरानी, अरबी, ये सब हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, जितने भी विदेशी यात्रियाँ हैं। तो दोस्तों उसके बाद पुरातात्विक में दोस्तों अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मृदभांड आते हैं, मोहरे आते हैं, मूर्तिकला आते हैं, स्थापत्य आते हैं। इनकी दोस्तों सेगमेंट में लास्ट में चर्चा होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने जो अभी सबसे पहले किसकी किसकी चर्चा कर चुके हैं, तो साहित्यिक जो स्रोत हैं उनमें दोस्तों हम लोग अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? धार्मिक स्रोत। तो दोस्तों उसमें धार्मिक स्रोत में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 ब्राह्मण धार्मिक स्रोत, और बौद्ध और जैन। तो दोस्तों ब्राह्मण में कौन कौन, संहिता पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मण पे भी चर्चा कर चुके हैं, आरण्यक पे भी चर्चा कर चुके हैं, उपनिषद पे भी चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड वाला जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड भी कराया गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक उसमें लास्ट में आपको फ्लो चार्ट करके भी दिखाया था, जिसमें आपको ब्राह्मण बेस सब एक डिटेल से चर्चा थी। तो वो लोग जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग वेदांग भी एक वीडियो पे चर्चा कर चुके हैं। सूत्र साहित्य कौन कौन से होते हैं उसकी भी हम लोग दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। धर्मशास्त्र से भी हम लोग रिलेटेड एक वीडियो पे बना के चर्चा कर चुके हैं, उसमें आपसे धर्म सूत्र से रिलेटेड जितने प्रश्न थे उनकी चर्चा की थी। फिर एक वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने स्मृतियों में भी चर्चा की है, और स्मृतियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनका सबका पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। लास्ट में दोस्तों हम लोगों ने टीकाएँ का भी रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, और जितनी भी मतलब ग्रंथ हैं, मनुस्मृति में किसने किसने टीका लिखी है, काल क्रम के अनुसार किसने टीका लिखी है, उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आपको लगभग 1 घंटे का वीडियो था महाकाव्य, तो महाकाव्य से रिलेटेड जितने प्रश्न थे उनका भी पोस्टमार्टम हो चुका है। तो महाकाव्य से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचा गया है। दोस्तों पुराण से रिलेटेड जितने प्रश्न थे उन्हें हम लोगों ने 2 वीडियो में चर्चा की थी। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने ब्राह्मण धर्म जितने भी थे, ब्राह्मण साहित्य थे, उनकी विस्तार से चर्चा की।
उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 वीडियो में चर्चा की। तो जिन लोगों ने वो 3 वीडियो ना देखे हैं वो देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सेगमेंट में दोस्तों, जो धार्मिक स्रोत के लास्ट सेगमेंट में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे आज जैन साहित्य में। और जैन साहित्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी, चपरासी, खलासी, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं एसएससी से लेके हायर तक, उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग इसी एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। अब लोग हम दोस्तों चलते हैं जैन साहित्य में। तो जिस प्रकार दोस्तों हमने बौद्ध साहित्य को 2 भागों में बांटा था, धार्मिक और धर्मेत्तर, उसी प्रकार से दोस्तों जैन साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धार्मिक जैन ग्रंथ और नंबर 2 धर्मेत्तर, मतलब जिसमें धार्मिक से बाद में लिखे गए हैं। तो उसके बाद दोस्तों, जब पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो जैन ग्रंथ होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, कि जितने भी जैन जैन ग्रंथ हैं उन्हें अगर सामूहिक रूप से रख दिया जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जैसे एग्जाम में, घटना चक्र में भी ऐसे दिया है। तो दोस्तों जो जैन ग्रंथों के सामूहिक रूप से कहा जाता है आगम। आगम को ही दोस्तों सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो अगर आपको सिद्धांत आंसर दिया हो तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जैन ग्रंथों को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि ये आगम जैन जो प्रारंभिक जैन ग्रंथ हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये जो प्रारंभिक जैन ग्रंथ हैं ये अर्ध मागधी में लिखे गए हैं। ये दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्ध मागधी। और ये भी याद रखना है कि जैन ग्रंथ को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, आगम। तो आपको ये 2 प्रश्न याद रखने हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं धार्मिक जैन ग्रंथ। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो अर्धमगधी जो भाषा है, तो अर्धमागधी जो भाषा है ये प्राकृत भाषा की किस शाखा से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, पूर्वी शाखा। तो ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्लीन बोल्ड होने वाले क्वेश्चन निकलेंगे। ये तो बेसिकली लूसेंट में भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा जा चुका है कि जैन धर्म 3री शताब्दी में 2 भागों शाखाओं में बट गया। ये भी आप लोगों को पता होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बटा, कब, 3री शताब्दी में। क्यों बटा, श्वेतांबर के क्या कॉन्सेप्ट हैं, दिगंबर के क्या कॉन्सेप्ट हैं, दोनों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोग दोस्तों जो हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो आपको विशेष कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैन साहित्य की। तो आपको यहाँ पे लिमिटेड नॉलेज दी जाएगी जैन साहित्य की। जैन साहित्य की आपको तो पूरी नॉलेज दी जाएगी, लेकिन जो जैन धर्म से रिलेटेड है उनकी नॉलेज आपको लिमिटेड दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जैन धर्म 3री शताब्दी में कितने भागों में बटा, 2 भागों में। फिर दोस्तों ये जो श्वेतांबर हैं इनके प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्वेतांबर जो शाखा है कैसे 2 भागों में जैन धर्म बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो दोस्तों शाखा थी, इनके जो धर्म सिद्धांत जो संकलित हैं वो इतने पार्टों में संकलित हैं। क्या, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है कि जो जैन धर्म 3री शताब्दी में 2 भागों में बटा, श्वेतांबर दिगंबर, तो ये श्वेतांबरों के धर्म सिद्धांत किसमें संकलित हैं, इतने भागों में संकलित हैं। तो आपको ये याद रखना है। और ये तो 3 प्रश्न आपको याद ही रखने हैं। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्लीन बोल्ड होने वाले क्वेश्चन पे। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये श्वेतांबर का तो आप समझ गए कि धर्म सिद्धांत किस में संकलित हैं, ये इतने में। लेकिन जो दिगंबर हैं ये भी अंगों को मानते हैं, ये जो 12 अंग हैं इन्हें दिगंबर भी मानते हैं। तो आप दिगंबर का भी याद रखिएगा। तो जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों जो अभी श्वेतांबर की चर्चा की थी, अब हम लोग छेद सूत्र से क्या क्वेश्चन पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बस यही पूछा गया है कि कितने छेद सूत्र हैं। तो आप लोग छेद सूत्र याद रखिएगा। ये 6 सूत्र में जो दोस्तों कैसे या कौन कौन आते हैं, निश्चित, व्यवहार, कल्प आदि। लेकिन आप ये 6 संख्या याद रखिएगा। आपको ये याद रख पाएँ तो रखिए, और नहीं भी रख पाएंगे तो कोई बात नहीं। ये दोस्तों 6 सूत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है। 6 सूत्र कहाँ से आया, ये यहाँ से आया दोस्तों, 6 छेद सूत्र। और 12 अंग ये दोनों के हैं, याद रखिएगा। अब तो ये 6 सूत्र जो है, तो ये प्रश्न 6 सूत्र से पूछा गया है कि किस जैन साहित्य का महत्व बौद्धों के विनय पिटक जैसा है। विनय पिटक में दोस्तों क्या है, आचार व्यवहार से रिलेटेड बातें बताई गई थी। और इसका भी एक कारण रहा बौद्धों के
विभाजन में। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस जैन साहित्य का महत्व बौद्धों के विनय पिटक जैसा है, जिसमें मतलब आचार व्यवहार संबंधित कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है बौद्धों का, उसी प्रकार दोस्तों जैनियों का किस में लिखा है, 6 सूत्र में। और दोस्तों ये हम लोग अभी पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं कि दिगंबर शाखा द्वारा किन्हें धर्म के मौलिक स्रोत के रूप में माना गया है। तो 12 अंग। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि ये जो 12 अंग हैं, इन्हें मौलिक जो धर्म के मौलिक स्रोत किसने माने हैं, दोनों ने। लेकिन श्वेतंबरों ने क्या किया है, इन सबको माना है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये आप लोग 6 सूत्र तो समझ गए होंगे कि बौद्धों के विनय पिटक जैसा है, 12 अंग भी समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फायर क्वेश्चन पे, क्लीन बोल्ड वाले। तो दोस्तों क्या बनेगा कि श्वेतंबरों के अनुसार अंगों का संग्रह प्रथम जैन संगति में हुआ। यह संगति कहाँ आयोजित हुई। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि पहली जो जैन संगति आयोजित हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और ये क्या कहते हैं, श्वेतंबर जो कहते हैं, वो श्वेतंबरों का कहना है कि जो अंगों का संग्रह हुआ वो प्रथम जैन संगीत में हुआ। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा कि अंग जो थे, अंगों का संग्रह हुआ था प्रथम जैन संगीत में, लेकिन इनका लिपिबद्ध कब किया गया, तो द्वितीय बौद्ध जैन समिति में। तो यहाँ पे आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण जैन धर्म साहित्य, जिन्हें आगम भी कहते हैं, किस जैन संगीत में लिपिबद्ध किया गया। तो अगर पूछा जाए कि लिपिबद्ध किया गया तो आपको आंसर लगाना है द्वितीय जैन संगीत में। लेकिन अगर पूछा जाए कि संग्रह कब किया गया तो आपको आंसर लगाना है प्रथम जैन संगति में। तो आप लोग ये दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत हुइएगा कि संग्रह कहाँ पे लिखा है, लिपिबद्ध कहाँ हुआ है। तो दोस्तों लिपिबद्ध कहाँ हुआ है, द्वितीय जैन संगीत में। और दोस्तों ये कहाँ आयोजित हुई थी, द्वितीय जो जैन संगति थी, ये दोस्तों ये बल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। कब आयोजित हुई ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब आयोजित हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में, या सन पूछा जाए तो 513 या 526, क्योंकि इतिहास में इसमें मतभेद है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जैन संगति कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई, बल्लभी गुजरात में कब हुई ये भी। और दोस्तों ये द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की, तो ये भी याद रखना है कि देवर्दी छव श्रमण। तो आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों ये तो आपको समझ गए होंगे कि संग्रह और लिपिबद्ध वाले प्रश्न आपको समझ में होंगे, छः तो सूत्र भी समझ हो गए। अब दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होते हैं, बहुत पूछाता है कि जैनियों की प्राचीनतम रचनाएं कौन सी हैं। तो दोस्तों ये है पुब्ब, इसे पुब्बो भी कहते हैं। और ये दोस्तों ये भी अर्धमागधी में लिखी गई हैं। और पुब्बों की दोस्तों संख्या कितनी है, 14। और जब द्वितीय बौद्ध संगीत हुई, द्वितीय कहाँ हुई दोस्तों, बल्लभी गुजरात में, तो ये 14 से घटकर रह गए 12। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बल्लभी की द्वितीय जैन संगीत में पुब्बों की संख्या घटकर कितनी रह गई, 12। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहली जैन संगीत कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र में हुई। द्वितीय हुई गुजरात में, बल्लभी गुजरात में 513 या 526, 5वीं 6ठी सती में हुई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जितने प्रश्न आपकी चर्चा की गई है ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल से लेके हायर तक जितने भी प्रश्न पूछे गए, यहाँ तक सिविल सर्विस में, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे आपको संकलन करके एक जगह पर दिया जाता है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, धार्मिक साहित्य तो हो गया, अब हम लोग जानेंगे दोस्तों धर्मेत्तर जैन ग्रंथ। तो धर्मेत्तर में दोस्तों कौन आएगा, टीकाएँ आएंगी, पट्टावलियाँ आएंगी और थेरावलियाँ आएंगी। तो दोस्तों हम लोग टीकाएँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे, पट्टावलियाँ क्या होते हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे, और थेरावलियाँ क्या होते हैं, थेरवलिया क्या होते हैं, उनसे क्या प्रश्न पूछा गया है वो भी चर्चा करेंगे। और जो धर्मेत्तर जैन ग्रंथ हैं उनकी भी आगे अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले तो आपको यही याद रखना है, जो धर्मेत्तर जैन ग्रंथ हैं ये कैसी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषाओं की एक शाखा, जैसे महाराष्ट्री। तो जो धर्मेत्तर जैन ग्रंथ हैं दोस्तों, महाराष्ट्री जो भाषा है जैसी प्राकृत भाषाओं की शाखा में, तथा जब पहली शताब्दी में दोस्तों क्या हो गई, यहाँ भी संस्कृत लागू हो गई। जैसे बौद्धों में पहली सदी में संस्कृत में साहित्य लिखने जाने लगे, उसी प्रकार जैनों में भी पहली सदी के बाद संस्कृत में लिखे गए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो धर्मेत्तर साहित्य हैं, जैसे टीकाएँ, पट्टावलियाँ, थेरावलियाँ, तो इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों टीकाओं की बात की जाए तो पहला तो प्रश्न यही पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्री और प्राकृत भाषा में जैन टीकाएँ कौन कौन सी हैं। तो आपको कई ऑप्शन दिया होगा, उसमें पूछा जा सकता है कि कौन सी जैन टीका है।
तो आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्री और प्राकृत भाषा में जैन टीका कौन कौन सी है। तो 3 है बेसिकली। पहली है निजुक्ति, जिसे निरुक्ति भी कहते हैं, भाष्य और चूड़ी। तो आपको ये तीनों जैन टीकाओं का नाम याद रखना है। फिर दोस्तों आपको प्रश्न बनेगा कि पूर्व मध्ययुगीन जैन टीकाएं संस्कृत में कब लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई हैं। तो दोस्तों व्रति अब चूर्णी, ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि पूर्व मध्ययुगीन जैन टीकाएं संस्कृत में लिखी गई तो कौन कौन सी हैं, 2, व्रति और अब चूर्णी। अब दोस्तों इसमें आपको ये जो हमने अभी 3 जैन टीकाओं की चर्चा की है, निरुक्ति, भाष्य और चूर्णी, इन सब में प्राचीन कौन सी है, निरुक्ति। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि जैन साहित्य में प्राचीनतम टीका कौन सा है, तो निरुक्ति। तो आपको ये तीनों टीकाओं का नाम याद रखना है, निरुक्ति, भाष्य और चूड़ी। सबसे प्राचीन है निरुक्ति। और जो पूर्व मध्ययुगीन जैन टीकाएं हैं वो दोस्तों 2 हैं, व्रति और चूर्णी। और दोस्तों ये निरुक्ति जो है इसके लेखक कौन है, भद्रभाव। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस जैन टीका ग्रंथ निरुक्ति के लेखक कौन है, तो भद्रभाव आपको आंसर लगाना है। और दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो टीकाओं से पूछा जा सकता है कि जैन टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध टीकाकार कौन है, तो आपको याद रखना है हरिभद्र स्वामी। और इनसे रिलेटेड जितने आगे प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आपको इस स्लाइड में क्या समझ में आया कि जैन टीकाएं समझ में आ गई होंगी 3। सबसे प्राचीन ये है, इसके लेखक भद्रभाव हैं। पूर्व मध्ययुगीन जैन टीकाएं कौन कौन सी हैं, 2 हैं, इनके नाम याद हो गए होंगे आपको। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि पट्टावलियाँ क्या होती हैं। तो ये पट्टावलियों से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो यही जानते हैं कि पट्टावलियाँ क्या है, ये वंशावलियों की सूची दी गई है इसमें। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जैन साहित्य में वंशावलियों की सूची दी गई है, तो आपको लगाना है पट्टावलियाँ। तो आपको समझ गए होंगे कि पट्टावलियाँ क्या है। इसी तरीके से हमने लोग पातिमुख्य भी पढ़ा था बौद्ध में। बौद्धों के जितने भी लिटरेचर थे हम लोगों ने दोस्तों बहुत डिटेल से चर्चा की थी उनकी। दोस्तों पट्टावलियों से रिलेटेड एक प्रश्न और ये भी पूछा जा सकता है कि गधिया या गधेया गण, जिसे गद्याणक भी कहते हैं, मुद्रा का उल्लेख किस जैन साहित्य में है, तो ये भी पट्टावलियाँ। आप पहला वाला प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि किस जैन साहित्य में वंशावलियों की सूची दी गई है, पट्टावलियाँ। अब दोस्तों अगर थेरावलियों की बात की जाए, ये सब तीनों क्या हैं, धर्मेत्तर जैन ग्रंथ हैं। तो थेरावलियाँ दोस्तों क्या है, इसमें जैन संतों का के काल के विषय का सूक्ष्म विवेचना की गई है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा जैन का साहित्य है जिसमें जो जैन संत हैं उनसे संबंधित सूक्ष्म विवेचना की गई है, तो इसका आंसर आप लगा दिएगा थेरावलियाँ। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग दोस्तों आगे ये टीकाएँ, पट्टावलियाँ, थेरावलियाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं जैन पुराण पे। तो जितने भी जैन पुराण हुए हैं, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा पुराण कहाँ से आ गया, समझ में ही नहीं आता है। तो आज जैन पुराण जितने हैं, क्या क्या है, किसे क्या कहते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का आज पोस्टमार्टम होगा। तो दोस्तों जैन पुराण कुछ नहीं है, जैसे जैन साहित्य में पुराण का महत्वपूर्ण स्थान तो है, लेकिन श्वेतांबर इन्हें क्या कहते हैं, चरित। तो आपको याद रखना है कि जो जिस तरीके से जैन पुराण है, लेकिन श्वेतांबर को पुराण जो श्वेतांबर जैनों की 2 शाखा है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर हैं इन पुराण को कहते हैं चरित। तो अगर आप कहीं अगर किसी किताब के आगे चरित लगा हो तो आप समझ लीजिएगा ये भी पुराण है। लेकिन ये किसकी है, श्वेतांबरों की। ये आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जैन पुराण क्या है, तो कुछ नहीं है, हेजियोग्राफी है। और हेजियोग्राफी की चर्चा दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि हेजियोग्राफी में दोस्तों क्या होता है, जो संत होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है, जिसे कहते हैं संत चरित लेखन। तो ये जैन पुराण क्या है, जैन तीर्थंकर, मतलब जैन तीर्थंकरों की हेजियोग्राफी है। तो आप लोग ये यहाँ पे समझिए कि जैन पुराण जितने हैं, ये श्वेतांबर उन्हें पुराण को कहते हैं चरित। तो जिस किताब में चरित लगा हो वो श्वेतांबरों की किताब होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि जैन पुराण है क्या, कुछ नहीं है, ये जैन के जो जैन संतों की हेजियोग्राफी है। कौन कौन से जैन संत, जैन तीर्थंकर। कौन कौन से जैन तीर्थंकर हुए, इसकी चर्चा दोस्तों जो हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जैन लिटरेचर। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, जैन पुराण जो तीर्थंकर थे उनका हेजियोग्राफी, जैन संत चरित लेखन है। और दोस्तों ये जैन पुराण कितने भाषाओं में लिखे गए हैं, ये आपको याद रखना है, 3 भाषाओं में। एक प्राकृत, दूसरा संस्कृत, तीसरा अपभ्रंश।
अब दोस्तों आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि जैन पुराण क्या होता है, ये इसका अर्थ क्या होता है, जैन पुराण में क्या लिखा है, आप समझ गए होंगे जैन तीर्थंकरों के बारे में लिखा है। अब दोस्तों ये प्रश्न बनता है कि प्रमुख जैन पुराण हैं कौन कौन से। तो आपको याद रखना है कि प्रमुख जो जैन पुराण हैं इन सभी के नाम याद रखने हैं। तो पहला है पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, कालिका पुराण। दोस्तों आपको एक तो ये याद रखना है, एक क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। कैसे, ये चार पुराण दे देंगे, आपसे कहेंगे कि काल क्रम रचना अनुसार सजाइए। तो आपको याद रखना है कि जो हरिवंश पुराण, सबसे पहला तो पद्म पुराण लिखा गया, उसके बाद हरिवंश पुराण लिखा गया 8वीं शताब्दी में, आदि पुराण लिखा गया है 9वीं शताब्दी में, और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण लिखा गया है 9वीं शताब्दी में। और इसके लेखक कौन थे? गुणभद्र और जिनसेन। इनसे भी रिलेटेड आगे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आगे अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। लास्ट में है दोस्तों कालिका पुराण। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और दोस्तों कोई भी पॉइंट आपको अगर ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी हम लोगों ने चर्चा की है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, कालिका पुराण, अब इन पुराणों से क्या तक अभी अभी क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला आता है हरिवंश पुराण। तो सबसे पहला तो यही है कि हरिवंश पुराण कब लिखा गया है? 8वीं सदी में। और ये है क्या दोस्तों? हरिवंश पुराण कुछ नहीं है, महाभारत की कथाओं का जैन रूपांतरण है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हरिवंश पुराण में क्या लिखा गया है, महाभारत की कथाओं का जैन रूपांतरण है। दोस्तों आपको ये भी समझ, आप तो ये तो समझ ही गए हैं कि हरिवंश पुराण में जैन जो महाभारत की कथाएं हैं उनका जैनी जैनी रूपांतरण, जैनी एंगल से लिखा गया है। और ये इसमें किन चरित्रों की कथाएं मिलती हैं? तो दोस्तों ये जो हरिवंश पुराण में महाभारत की जैन रूपांतरण है, तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी कहानियां हैं? कौरवों की कहानियां हैं, पांडवों की, कृष्ण की, बलराम की। तो इस तरीके से आप लोग जब हरिवंश आएगा तो आप लोग याद रखिएगा हरि, आप याद रखिएगा कृष्ण, कृष्ण कहाँ थे? महाभारत। तो हरिवंश पुराण में क्या होगा? महाभारत से रिलेटेड आपको ये निमोनिक्स बना सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलेंगे क्लीन बोल्ड होने वाले आदि पुराण से। तो दोस्तों आदि पुराण ये क्या है? आदि पुराण जो ये थे ऋषभ देव, इनकी जीवनी है। तो आप लोग, ये बहुत क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है, फिर लोग कहते हैं कि कहाँ से आ गया। तो आदि पुराण दोस्तों क्या है? जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी बोला जाता है, इसीलिए इस किताब का नाम पड़ा आदि पुराण। तो ये क्या है? आदि पुराण प्रथम जैन तीर्थंकर की जीवनी। तो अगर पूछा जाए कि किस जैन पुराण में प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव नाथ की जीवनी है, तो आंसर लगाना है आदि पुराण। दोस्तों आपको ये भी आदि पुराण से संबंधित दूसरा क्वेश्चन भी याद रखना है, क्योंकि ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिनसेन और गुणभद्र ने किस पुराण में ब्राह्मण संस्कारों की सूची दी है। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा आदि पुराण। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला। अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होते हैं कि कौन सा जैन पुराण यह निर्देश देता है कि शूद्रों को भिक्षु बनने से रोका जाए और उन्हें कुछ उच्च स्त्री व्यवहारों से निषिद्ध रखा जाए। तो दोस्तों इसका आंसर है आदि पुराण। दोस्तों ये सब जो हम लोग जितना भी कंटेंट पढ़ेंगे पूरा इतिहास, तो कॉन्सेप्चुअल और क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, अगर आप मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। और अगर पैरा वाइज स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं याद होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे हरि, महाभारत और आदि पुराण, आदिनाथ, ऋषभ देव। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें और एक अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहिएगा। अब लोग दोस्तों जो हम लोग अगले पुराण की चर्चा की थी, त्रिषष्टि लक्षण पुराण, तो इससे दोस्तों अभी तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इससे हम लोग जो कंटेंट की चर्चा करते हैं, ये अभी तक आज तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम हो, एसएससी हो, सभी की चर्चा करते हैं यहाँ। तो दोस्तों त्रिषष्टि लक्षण महापुराण से क्या प्रश्न पूछा गया है? पहला तो प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि 9वीं शताब्दी में लिखे गए त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, जिसमें जैन संतों, राजाओं, नायकों की कथाएं हैं, किन जैन लेखकों द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक कौन है? जिनसेन और गुणभद्र। और ये त्रिषष्टि लक्षण महापुराण में जिनसेन और गुणभद्र ने क्या लिखा है? जैन संतों के बारे में लिखा है, राजाओं के बारे में लिखा है और नायकों की कथाएं हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक कौन है और इसमें क्या लिखा आ गया है, जैसे हम लोगों ने हरिवंश पुराण में समझा था।
आदि पुराण में समझा था। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि जीवन चक्र से चुने कर्मकांडों, स्वप्नों की व्याख्या, नगर योजना, योद्धा, राजा के लिए उपेक्षित आचार जैसे विषयों के लिए पृथक अध्याय किस पुराण में है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे फिर से, तो आपको इसका भी आंसर लगाना है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक कौन है? जिनसेन और गुणभद्र। दोस्तों इतने डिटेल से शायद ही आपको कोई पढ़ाए जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है। बहुत ध्यान से आप एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के राइटर और ये दोनों प्रश्नों को याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी फिर से पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकलने वाला है, क्लीन बोल्ड होने वाला, भगवती सूत्र, क्योंकि इससे इतने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो एग्जाम पेपर बनाता है उसका ये फेवरेट टॉपिक है भगवती सूत्र। तो आपको यही याद रखना है कि प्रश्न पहला क्या पूछा जा चुका है कि किस जैन साहित्य में तीर्थंकरों, जिसे तीर्थंकरों के दोस्तों एक और नाम है वीतराग, तो तीर्थंकरों की जीवनियाँ कहाँ दी गई हैं? तो दोस्तों ये है भगवती सूत्र। और तीर्थंकरों की जीवनियों के और एक हम लोगों ने अभी और एक पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? ये जैन पुराण। तो जैन पुराण में क्या है? जैन तीर्थंकरों की हेजियोग्राफी है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में भी कुछ नहीं है दोस्तों, तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं भगवती सूत्र में। और ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? भगवती सूत्र। आप लोगों ने, जिन लोगों ने बौद्ध लिटरेचर वाला वीडियो देखा है, वो लोग ये कमेंट करके बताएं कि किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और वो जो भी निकाय है तो वो किसका भाग है ये भी चर्चा करें। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये पीजीटी के घटना चक्र में ये प्रश्न दिया है कि किस जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो दोस्तों भगवती सूत्र। ये दोस्तों क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है, अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होंगे। प्रश्न भगवती सूत्र से यही पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में महावीर स्वामी को अपने प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए वर्णित किया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको भगवती सूत्र में लगाना है। तो ये क्या है दोस्तों? जो महावीर स्वामी थे और उनकी प्रिय शिष्य थे इंदुभूति, तो ये जो महावीर स्वामी और इंदुभूति के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उन्हें जैन सिद्धांतों के रूप में कहाँ प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों ये भी भगवती सूत्र से। अगला दोस्तों भगवती सूत्र का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजीवक, मखली गौशाल और स्वर्ग नरक का विशद रूप से किस जैन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले? एक तो ये तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, महावीर स्वामी और उनके प्रिय शिष्य इंदुभूति का वार्तालाप है, और किसका कैसे जैन सिद्धांतों के माध्यम से। और ये आजीवक आजीवक मखली गौशाल, दोस्तों ये भी याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौशाल। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और स्वर्ग नरक का विशद रूप किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको ये चारों भगवती सूत्र से रिलेटेड प्रश्न याद रखने हैं। और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के लेखक और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखने हैं। तो दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि भद्रभाव चरित। तो भद्रभाव चरित से दोस्तों 2 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। एक पहला तो यही है कि भद्रभाव चरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं रत्न नंदी। हम लोगों ने सबसे पहले जो वीडियो की क्लास की थी उसमें यही देखे थे कि बुक किताबों के नाम और उनके रचनाकार। तो जिन लोगों ने वो ना देखी हो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बनी, एक यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है एंशिएंट इंडिया। तो उसके में सबसे पहला वीडियो यही है कि लेखक और रचनाकार। तो दोस्तों भद्रभाव चरित के लेखक कौन है? रत्न नंदी। और दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग मौर्य काल आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपसे ये पूछेंगे कि किस जैन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाव के साथ दक्षिण गमन का वर्णन है? तो दोस्तों ये भद्रभाव चरित। और भद्रभाव चरित आप लोग जब एग्जाम में आए तो भद्रभाव मत मार दीजिएगा कि एग्जाम में पूछी जाए कि भद्रभाव चरित किसके लेखक हैं, तो उसमें ऑप्शन हो कि रत्न नंदी, तो आपको लगेगा कि रत्न नंदी तो होंगे नहीं, तो आप लगा दें भद्रभाव। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं कि भद्रभाव के लेखक रत्न नंदी हैं। और इसमें क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रभाव कहाँ गए थे? दक्षिण में। और दक्षिण में करने क्या गए थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना ली थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। तो आपको भद्रभाव चरित से 2 प्रश्नों को यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों हम लोगों के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट निकलेगा कल्प सूत्र।
तो कल्प सूत्र से क्या दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं, उनका सबका यही आज पोस्टमार्टम होगा। तो पहले तो आप लोग यही याद रखिए कि कल्प सूत्र के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दोस्तों भद्रभाव। और भद्रभाव चरित्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है रत्न नंदी। लेकिन कल्प सूत्र के लेखक कौन है, भद्रभाव। और ये दोस्तों लिखी कब गई, किसके शासनकाल में लिखी गई, तो दोस्तों ये लिखी गई चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल दोस्तों कब था, 34 ईसा पूर्व में। तो आपको ये याद रखना है कि कल्प सूत्र के लेखक कौन है और कब लिखी गई, किसके शासनकाल में लिखी गई। अब उसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों कल्प सूत्र से। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब शासकों से प्रश्न निकलेंगे कि किस शासक के शासनकाल में संस्कृत में कल्प सूत्र नाम की एक दूसरी पुस्तक की रचना हुई। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे अच्छे अच्छे। तो आपको याद रखना है कि ध्रुव सेन, ये ध्रुव सेन कहाँ के शासक थे, बल्लवी के मैत्रक वंशी शासक थे। तो दोस्तों जो ये कल्प सूत्र किताब थी जिसकी रचना भद्रभाव ने की, ये दोबारा एक कल्प सूत्र फिर लिखी गई, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और ये कहाँ लिखी गई, ध्रुवसेन। ध्रुवसेन कौन थे, बल्लवी के शासक थे। तो दोस्तों आपको ये दोनों याद रखना है, पहली वाली कल्प सूत्र के लेखक भद्रभाव और दूसरी वाली की लेखक जो हुई है ये किसके शासन में लिखी गई है, ध्रुवसेन। और ये कहाँ के शासक थे, बल्लवी। बल्लवी कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोक विभंग के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये सर्वनंदी हैं। और सर्वनंदी कौन से शासन काल में रहते थे, तो गुप्त युगीन जैन मुनि थे। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से गुप्त युगीन जैन मुनि निम्नलिखित में कौन से गुप्तकालीन जैन संत है या जैन मुनि है, तो आपको लगाना है सर्वनंदी। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे प्रबंध काव्य में। तो प्रबंध काव्य दोस्तों कौन कौन से होते हैं और इनकी रचना कहाँ हुई ये भी जानेंगे। तो दोस्तों पहला तो यही है कि प्रबंध काव्य में है क्या, तो इसमें होते हैं जैन संतों और ऐतिहासिक चरित्रों को समेकित करके प्रबंध काव्यों की रचना हुई। तो प्रबंध काव्य में दोस्तों क्या है, जैन संतों और ऐतिहासिक जो चरित्र हैं उनको संकलन किया गया है। और इनकी रचना कहाँ हुई और कब हुई, तो दोस्तों ये आप तो ये तो समझ ही गए होंगे कि प्रबंध काव्य क्या है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न, जब इतिहास हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं क्या क्यों कब कैसे, तो क्या तो समझ गए हैं, कहाँ हुई, गुजरात में हुई। कब हुई, 13वीं शताब्दी में हुई। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि प्रबंध काव्य क्या है, इनमें क्या दिया है। दोस्तों आप लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि किस जैन ग्रंथ में उज्जैनी के ऊपर शकों का आक्रमण और विक्रमादित्य द्वारा पराजित किए जाने का विवरण मिलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो उज्जैन था उस पर शक्रों ने आक्रमण किया। और उज्जैन के राजा कौन थे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया। तो ये किस किताब में लिखा है जैन ग्रंथ, तो कालकाचार्य कथानक है। ये जैन ग्रंथ कौन से है, कालकाचार्य। तो आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों जो कालकाचार्य कथानक है जैन ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जो उज्जैनी थे जिसके राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैनी पे शकों ने आक्रमण कर दिया और विक्रमादित्य ने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया। वहीं से विक्रमादित्य की एक टाइटल शुरू हुआ, उपाधि, जिसे कई राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली, उसकी भी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस स्लाइड में आपको कालकाचार्य कथानक याद रखना है और प्रबंध काव्य क्या है और कहाँ और कब लिखा गया ये याद रखना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे जैन साहित्य का एक होता है आचारांगण सूत्र। तो आचारांगण सूत्र में क्या होता है, जो आचारांग सूत्र होता है, इसमें दोस्तों क्या है, जैनों को क्या होता है, इसमें भी हम लोग पहले कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको यही बताते हैं कि ये क्या है। तो इसमें क्या है, आचार नियमों का वर्ण है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथ में जैन विषयों के आचार नियमों का वर्ण मिलता है, तो आपको लगाना है आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र में आपको ये टिक मानना है। दूसरा दोस्तों ये भी आचारांग सूत्र में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है कई बार कि किस जैन ग्रंथ में जैन भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है कि वे उन स्थानों पर ना जाएं जहां गणतंत्रों का शासन है।
तो इसका भी दोस्तों आंसर है आचारांग सूत्र। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, ये आचारांग सूत्र में क्यों लिखा गया? जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। आप यहाँ पे बस यही याद रखिए कि आचारांग सूत्र में मतलब जितने भी जैन भिक्षु थे उन्हें चेतावनी दी गई थी, उनसे कहा गया था कि आप लोग गणतंत्रों में मत जाएं। गणतंत्र दोस्तों कहाँ होते हैं? जहाँ राजतंत्र नहीं होता है वो गणतंत्र, जहाँ प्रजा ही राजा को चुनती है वो होता है गणतंत्र। दोस्तों उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि किस धर्म में महावीर की शिक्षाओं की कथाओं और पहेलियों के माध्यम से दिया गया है? जो महावीर के जो शिक्षा हैं ये कथा और पहेलियों के माध्यम से कहाँ दिया गया है? तो अगर ये प्रश्न दोस्तों पूछा जाए तो ये होगा न्याय धम्म कहा सूत्र। ये देखो कितने अजीबो गरीब नाम है। तो आपको ये न्याय धम्म कहा सूत्र भी याद रखना है। दोस्तों ये आज हम इस वीडियो में बौद्ध लिटरेचर से आपका प्रश्न कोई नहीं गलत होगा, चाहे आप हायर का एग्जाम दें चाहे चपरासी खलासी का एग्जाम दें। तो आचारांग सूत्र आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बहुत हम लोग इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि उबास गतसाव क्या है? उबास गतसाव क्या है दोस्तों? इसमें महावीर जो स्वामी थे, जो गृहस्थ थे, गृहस्थों को क्या कहते हैं? उपासक को गद्य में दिया गया निर्देश। तो उबास गतसाव में दोस्तों कुछ नहीं है, गृहस्थों को जो निर्देश दिए गए हैं किसमें? गद्य में, उन्हीं को दोस्तों कहते हैं उबास गतसाव। तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि महावीर द्वारा उपासकों गृहस्थों को गद्य में दिया गया निर्देश किस ग्रंथ में है? उबास गतसाव। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड होने वाला, अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होंगे। किस जैन साहित्य में 10 व्यापारियों ने घोषणा की है कि उन्हें जैन धर्म के निर्देशों का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति हुई है? तो दोस्तों ये भी उबास गतसाव का स्टेटमेंट है। दोस्तों ये एक एक प्रश्न आपको हर टॉपिक से रिलेटेड यही पोस्टमार्टम होता है उन प्रश्नों का। दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस जैन साहित्य में जैन भिक्षुओं की जीवन कथाएं दी गई हैं, तो आपको लगाना है, ये भी आंसर हो सकता है कि अंतगत साव और अड़ुतरोव बई दो साव। तो आपको क्या क्या हो सकते हैं? अंतगत साव, अड़ुतरोव, बाई दो साव। तो आपको ये भी दोनों नाम याद रखने हैं। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों किस जैन साहित्य में ये पंच महाव्रत तथा अन्य नियमों का वर्णन है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर होगा पन्हा बागर लड़ाई। तो पंच महाव्रतों का हम आपसे पूछेंगे उस समय कमेंट करके कि पंच महाव्रतों का किस बौद्ध मतलब जैन साहित्य में इसका वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि पन्हा वागड़ लड़ाई में चर्चा की गई है। और दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस जैन साहित्य में कर्म फल की विवेचना की गई है, तो विवाग सुई स्वयं सूत। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ये वैसे एग्जाम में अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं कि पंच महाव्रतों का। तो आप लोग अगर यहाँ पे चर्चा कर लेंगे तो भविष्य में अगर पूछा जाएगा तो उनकी कोई चर्चा नहीं होगी। अब दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि 300 से 600 के बीच में कौन से प्रसिद्ध जैन संत हुए, और उसके बाद जो पूर्व मध्यकाल आता है ये तो प्राचीन काल के हो गए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि 600 से 1200 ईस्वी। तो हम लोग ये दो टाइम पीरियड जो हुए हैं, एक तो 300 से 600 ईस्वी के बीच जो प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए हैं, और दूसरे 600 से 12 ईस्वी के बीच जो प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे शासकों वाला कंटेंट। हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा करते समय आपको यही बताया था कि कौन से शासकों ने जैन साहित्य के लिए क्या क्या किया। तो दोस्तों 300 से 600 ईस्वी के बीच में अगर प्रसिद्ध जैनाचार्य की बात की जाए तो इसमें कुंड आते हैं, सामंत भद्र आते हैं, सिद्धसेन आते हैं, दिवाकर आते हैं, देवनंदी आते हैं। और इन जैनाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? जितने भी ये जैनाचार्य, तो इन्हें दोस्तों पूज्यपाद कहते थे। तो आपको ये याद रखना है कि 300 से 600 ईस्वी के बीच जो प्रसिद्ध जैनाचार्य थे इन्हें पूज्यपाद कहते थे। और ये पूज्यपाद कौन है, ये इन सबके नाम याद रखने हैं। कि हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि 300 से 600 ईस्वी के बीच में निम्नलिखित में से जैनाचार्य हैं, या पूछा जा सकता है कि 300 से 600 ईस्वी के बीच प्रसिद्ध जैनाचार्य कौन है, तो पूज्यपाद। अब आपको याद रखना है कि 600 से 12 ईस्वी के बीच में दोस्तों 600 से 12 ईस्वी के बीच में क्या कहते हैं? इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और दोस्तों ये पूर्व मध्यकाल क्यों कहते हैं, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, उसका भी वीडियो एक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास का विभाजन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हम लोग ये चर्चा तो कर ही चुके हैं कि 300 से 600 ईस्वी के बीच कौन जैन आचार्य हुए, इन्हें क्या कहते हैं? पूज्यपाद।
और 600 से 12 ईस्वी के बीच में अकलंक, हरिभद्र, ये भी चर्चा कर चुके हैं। फिर कौन सा शासक था दोस्तों जो जैन सन्यासी बन गया था? अमोघवर्ष। और आपको ये भी याद रखना है कि अमोघवर्ष ने कौन सी किताब लिखी? रत्नमलिका। किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में। तो प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने संस्कृत की किस पुस्तक की रचना की? रत्नमलिका। और दोस्तों अमोघवर्ष ने एक किताब और लिखी थी, क्या? कविराज मार्ग। तो ये कविराज मार्ग दोस्तों क्या थी? कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक थी। तो प्रश्न बनेगा कि कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक कविराज मार्ग की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की? अमोघवर्ष ने। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि किस तमिल ग्रंथ के कुछ भागों की रचना जैनियों ने की? तो दोस्तों कुरल ने। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब लोग दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि जैनियों की जो दो शाखा थी, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो जो दिगंबर शाखा थी वो अपने साहित्यों को क्या कहती थी? तो वेद। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये वेद कितने थे? 4। किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे हेमचंद्र पे। तो एक तो हेमचंद्र की उपाधि देखेंगे, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके पिता कौन थे, इनकी माँ ने क्या हुआ, इनके बचपन कैसा रहा, इन किसके शासक के संरक्षक में रहे, इन सब की आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हेमचंद से रिलेटेड लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इनकी उपाधि थी कलिकाल सर्वज्ञ। जन्म इनका हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। कब हुआ? 1088 में। और इन्होंने दो कार्य महत्वपूर्ण किए। नंबर 1 तो इन्होंने कुमारपाल को जैनी बनाया, मतलब जैन धर्म से शिक्षित किया। और इनकी मृत्यु दोस्तों कैसे हुई? संलेखना से। तो हेमचंद्र का अंत समय दोस्तों कैसे आया? संलेखना से। संलेखना जिन लोगों को ना पता हुई, तो हम लोग जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो बताएंगे कि महावीर स्वामी ने कैसे बताया निर्माण मिलेगा, और संलेखना क्या है, निर्जरा क्या है, सबरा क्या है, उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे इनकी उपाधि, जन्म कब हुआ, विशेष। अब हम ये किसके पुत्र थे ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पुत्र थे ये धनुधक धनुधक नामक एक व्यापारी था, उनके पुत्र थे। तो दोस्तों एसएससी वगैरह में पूछा जा सकता है कि हेमचंद के पिता निम्नलिखित में से थे, तो आपको लगाना है धनुधक। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये सबसे श्रेष्ठ जैन लेखक जितने भी हुए हैं सबसे श्रेष्ठ थे। अब दोस्तों ये जो हेमचंद्र थे, इनका बचपन में क्या हुआ? जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनकी माँ ने क्या किया? एक देवचंद्र नामक साधु था, जैन साधु, उसे सौंप दिया। किसे? हेमचंद्र को। तो दोस्तों इनके पिता पता चल गए, जन्म पता चल गया, इनका जन्म स्थान पता चल गया, इनका कुमारपाल वाला वक्तव्य भी पता चल गया कि इन्हें दीक्षित किया। इस तरीके से आप ये भी समझ गए कि अगर प्रश्न पूछा गया कि किस जैन लेखक को उसकी मां ने देवचंद्र नामक साधु को सौंप दिया, तो आप ये भी समझ गए हेमचंद। और दोस्तों जब ये साधु को देवचंद को इन्होंने सौंप दिया, तो इनकी फिर देवचंद ने इनको शिक्षा दीक्षा कहाँ दी? तो दोस्तों ये केम्बे में दी। केम्बे क्या है? एक जगह है गुजरात की जिसे केम्बे की खाड़ी भी कहते हैं। तो वहीं हेमचंद की शिक्षा दीक्षा हुई। और ये दोस्तों हेमचंद किसके दरबार में प्रतिनिधि प्रवक्ता थे? जयसिंह सिद्धराज। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये जयसिंह सिद्धराज कौन से वंश के शासक थे? चालुक्य शासक थे। तो आपको ये हेमचंद से रिलेटेड इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और इन्हें दोस्तों बाद में ये जो चालुक्य शासक थे, इन्हें किस पहले तो ये प्रतिनिधि और प्रवक्ता थे, लेकिन वे बाद में क्या हो गए? दरबारी पंडित और इतिहासकार। किसके? जयसिंह सिद्धराज के। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हेमचंद्र का जन्म, पिता, गुरु, इनकी शिक्षा दीक्षा, और इन्हें जयसिंह सिद्धराज के रूप में क्या क्या इन्हें मतलब पोस्टें मिली, क्या क्या रूप में इन्होंने अब कार्यभार किया। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि हेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है। एक तो है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, अभिधान चिंतामणि, हेमचंद या सिद्धानुशासन, कुमारपाल चरित और परिशिष्टि वर्मन। और दोस्तों इन किताबों से क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं अगली स्लाइड में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभिधान चिंतामणि क्या है? एक शब्दकोश है। और शब्दानुशासन क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। तो ये भी एग्जाम में दिया जा सकता है कि 4 किताबें दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण किताब है, तो उसमें होगा शब्दानुशासन। और ये लास्ट ईयर यूपी पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। कुमारपाल चरित में दोस्तों क्या प्रश्न पूछे गए हैं अगली स्लाइड में उनकी चर्चा करेंगे। यह संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में, ये भी याद रखिएगा। परिशिष्ट वर्मन कब लिखी गई और परिशिष्ट वर्मन से प्रश्न क्या पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ये दोस्तों 12वीं शताब्दी में लिखी गई प्राकृत भाषा की है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। पहले तो यही पूछा जाएगा कि कौन सी हेमचंद की रचना है जो संस्कृत और प्राकृत में लिखी गई है। तो दोस्तों कौन सी? कुमारपाल चरित। और हम लोग पिछली स्लाइड में भी चर्चा कर चुके हैं।
दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है। अभी हम लोग पिछली स्लाइड में चर्चा की गई है। अब ये प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे कि 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों ये प्राकृत भाषा, ये पिछले बता चुके हैं। अब दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिशिष्ट पर्वन की रचना किस चालुक्य शासक के संरक्षण में हुई? तो जयसिंह सिद्धराज, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि हेमचंद द्वारा 12वीं सदी में लिखित पुस्तक प्रारंभिक जैन संतों के इतिहास के अलावा राजनीतिक इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। तो दोस्तों परिशिष्ट पर्वन, तो ये परिशिष्ट पर्वन कहाँ लिखी गई है? हेमचंद ने लिखी है 12वीं शताब्दी में। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा जैन साहित्य है जो हेमचंद ने लिखा है, 12वीं सदी में लिखा है, जो प्रारंभिक जैन संतों के इतिहास के अलावा राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, तो आपको लगा देना है परिशिष्ट पर्वन। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घटना चक्र टीजीटी, पीजीटी और सिविल सर्विस वाले में दिया है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों दो, एक परिशिष्ट पर्वन और दूसरी भद्रबाहु चरित। तो आपको ये दोनों किताबों के नाम याद रखना है, और इनके भी हम रचनाकार बता चुके हैं और इनके भी रचनाकार बता चुके हैं। तो आप दोनों को इनके वो रचनाकार याद रखने हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कुमारपाल चरित। ये चरित क्या होता है दोस्तों? ये भी चरित भी पुराण है, हम लोग आपको बता चुके हैं अभी पुराण। तो ये भी ये पुराण हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि कुमारपाल कौन थे, कुमारपालों के बारे में जिसमें लिखा गया हो। और चरित क्या होता है? मतलब पुराण। तो कुमारपाल से संबंधित जो पुराण हो उसमें कुमारपाल चरित हो गया। तो कुमारपाल चरित में क्या होगा कि यह हेमचंद ने अपनी पुस्तक, जो अहिनिलवाड़ा के एक राजा थे कुमारपाल, तो इनकी कथा इसके बारे में लिखी है कुमारपाल चरित में। और कैसे लिखी है? व्याकरण के नियमों को स्पष्ट किया है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो हेमचंद्र थे, इन्होंने ही कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित किया था। अभी हम लोग पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों जैन कथाएं किन किन भाषाओं में उपलब्ध हैं? तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और कन्नड़। तो हम लोग जो तमिल और कन्नड़ साहित्य भी इसके बाद देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे विदेशी यात्रियों वालों पे, वो धर्मेतर जो साहित्य हैं, यानी लौकिक साहित्य हैं, जैसे राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, उनसे रिलेटेड टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर हैं, क्योंकि ये अब हम लोग एक ही स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सबको रट्टाफिकेशन लगा देना है। तो पहला पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र किसने लिखी? तो भद्रबाहु ने लिखी। फिर उसके बाद भद्रबाहु चरित किसने लिखी? तो रत्ननंदी ने लिखी। उसके बाद लोक विभंग किसने लिखी? शर्मनंदी ने लिखी। कुबले माला किसने लिखी? उद्योतन सूरी ने लिखी। कब? 773 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों कथा कोश प्रकरण लिखी गई, किसने लिखी? जिनेश्वर सोनी ने लिखी। 63 लक्षण महापुरुष किसने लिखी? गुणभद्र और जिनसेन ने लिखी। रत्न मलिका किसने लिखी? अमोघ वर्ष ने लिखी। कवि राजमार्ग किसने लिखी? अमोघ वर्ष ने लिखी। तो इस तरीके से जितने भी जैन लिटरेचर थे वो हम लोगों ने एक स्लाइड में भी चर्चा कर ली। दोस्तों ये जितना भी जैन लिटरेचर था और कितने पुराण थे, सूत्र कितने थे, छंद सूत्र कितने थे, हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो उन्हें पता चलती रहे। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेट होता हूँ। अब दोस्तों हम लोग अगले सेगमेंट पे चलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे, जहाँ तक कन्नड़ या तमिल साहित्य को हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे लौकिक साहित्य पे। तो तमिल साहित्य और कन्नड़ साहित्य को देख लेते हैं अगली वीडियो में, फिर हम लोग अगले सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे आपको ये भी बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पे संपूर्ण इतिहास की चर्चा की जाएगी, और एक एक टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे चर्चा करते हैं बहुत डिटेल से हम लोग उसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लगातार फॉलो करते रहिए, आपका धीरे धीरे सब कोर्स यहीं पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। दोस्तों थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।